हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में डी ट्रिपल एस बी जेई और राजस्थान में जो जेई की वैकेंसी निकली है उन दोनों के बीच में छोटा सा कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको शायद हेल्प कर पाएंगे कि आपके लिए डिपार्टमेंट कौन सा शायद सही रह सकता है। ठीक है, बाकी अल्टीमेट डिसीजन आपका ये होना चाहिए कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना है, कौन से में ज़्यादा फ़ायदे हैं और कौन से में ज़्यादा नुकसान है। तो स्टडी से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जीमेल आईडी मेरी है, तो आपका मन करे या कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप ए नहीं बन रखे हो तो आप ए के बारे में कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आरपीएससी में 2013 को एक बार क्लियर करा था। मेरा वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, आरपीएससी 2013 जब मैंने क्लियर किया था तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पर वाटर रिसोर्सेज को डाला था और इसमें मेरी 8th रैंक भी आई थी। लेकिन जब मैंने डिपार्टमेंट को देखा, जा गया, मेरी सबसे पहली पोस्टिंग हनुमानगढ़ में हुई थी। ठीक है, मैंने आपको इसके ऊपर एक सेपरेट से वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो बाद में जब मैंने पूरा इस डिपार्टमेंट का आकलन करा तो मुझे पता लगा कि शायद मेरे लिए जहाँ मैं करंट में वर्किंग हूँ वो ज़्यादा बेटर है वाटर रिसोर्सेज को ज्वाइन करने से अच्छा। तो मैंने सोचा कि फिर क्यों ना, अगर कोई किसी को हेल्प हो सकती है, जैसे कि अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स में जैसे डी ट्रिपल एस बी ने वैकेंसी निकाली है, उसके अंदर एम सी डी रख दिया है, डी एस आई आई डी सी रख दिया है और भी डी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड लिख दिया है, इरीगेशन लिख दिया है। तो इतने से सारे डिपार्टमेंट में जब कोई एक लड़का क्वालिफाई कर जाता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि डिपार्टमेंट को चूज़ करना, कि कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा। और चूज़ करने के बाद में हम जो है सेटिस्फाई भी नहीं होते, वर्क से भी काफ़ी परेशान रहते हैं और लगता है कि यार कि दूसरी जॉब स्विच कर लेनी चाहिए। तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन और वो नहीं मिलता। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता सकूं कि आप लोगों की हेल्प हो सके और जो है आप एक सही डिपार्टमेंट में जा सके जहाँ पे आप एक हैप्पीली लाइफ जी के अपना काम कर सको। तो सिर्फ और सिर्फ एक यही रीज़न है कि मैं अब ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था और डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी नॉलेज देना स्टार्ट किया था। हाँ, कई लोग कहते हैं कि आप कैपेबल नहीं हो कि बताने के लिए, तो मैं आपको बता दूं एक बार कि मैंने एग्ज़ाम्स कौन कौन से क्लियर कर रखे हैं, जो कि एई के भी हैं और जेई के भी हैं दोनों के। आरपीएससी 2013 क्लियर किया था, उसके बाद यूपीपीएससी 2013 भी क्लियर किया था, उसकी भी इंटरव्यू दिया था लेकिन जॉइन इरिगेशन मिला था, इरिगेशन जॉइन नहीं किया। उसके बाद में एसएससी जेई मिला था 2013। ये सारे एग्ज़ाम मेरे 2013 में ही क्लियर हुए थे। ठीक है, फिर एम्स जेई, ठीक है, 2013। इसकी 15 में ज्वाइनिंग आई थी, इसको 2015 भी आप कह सकते हो। इसके बाद में जो एक नेक्स्ट एग्ज़ाम था डी ट्रिपल एस बी जेई, ये भी 2013 में ही क्लियर करा था। तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं क्लियर कर रखे हैं। ऑलरेडी एज ए जेई मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो सरकारी तंत्र होता है वो कैसे काम करता है, क्या होता है प्रमोशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे नॉलेज है इसके बारे में कि ए का क्या काम है, जेई का क्या काम है, एक्सन का क्या काम है, ये सब चीज़ों से मैं वेल अवेयर्ड हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे भी लगते हैं तो आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आप सबका सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे। मैं बताता हूँ आपको कि डी ट्रिपल एस बी और आर एस राजस्थान जो एम भी वैकेंसी निकली है उसके अंदर आपके लिए किसके लिए पढ़ना चाहिए। अच्छा, दोनों में एक जो काफ़ी बच्चों का डाउट आ रहा है कि यार किसके लिए पढ़ाई करें, डी ट्रिपल एस बी के लिए, राजस्थान के लिए। इसमें 1000 प्लस वैकेंसीज़ है, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ निकली हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज़ मुझे पता नहीं है। तो देखो, डी ट्रिपल एस बी और राजस्थान, जो एक मैं क्लियर चीज़ बोलना चाहूँगा, बिल्कुल क्लियर शब्दों में, जो राजस्थान के होम टाउन से हैं, जिनका होम टाउन राजस्थान है, जिनके फैमिली वगैरह घर सब कुछ जो है राजस्थान के अंदर ही है, भैया वो बिना सोचे समझे केवल और केवल राजस्थान के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, जहाँ तुम्हारी फैमिली है तुम उसको ज़्यादा प्रेफर करो और घर पे रहकर ही अपना, घर वालों के साथ रह के ही फैमिली को टाइम देके आप राजस्थान के लिए रहें, बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। ठीक है, जो लोग लगते हैं जो घर के बाहर रह सकते हैं और मतलब दिल्ली में रहें या उससे कह रहे हैं, देखो अगर आप जॉब करोगे दिल्ली में, दिल्ली आपकी कैपिटल सिटी है,
आपको यहाँ सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, अच्छे से अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, आपकी आगे जो फर्दर फैमिली बनेगी उसके लिए भी सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप ये डिसाइड कर लो कि पहले आपको इन दोनों में चाहिए क्या, अब ये चीज़ को ज़रूर डिसाइड करके रखो, ठीक है। दूसरा, डी ट्रिपल एस बी की जो एग्ज़ाम की आप कह सकते हो टेंटेटिव डेट जो है वो है मार्च के अंदर, जो कि अभी कंफर्म नहीं है, कोविड चल रहा है, ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है। और राजस्थान की जो डेट है वो है मई में। दोनों के सिलेबस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसके अंदर जो 80 टेक्निकल आते हैं और 40 नॉन टेक आता है, ठीक है। इसका पैटर्न जो है 100 का होता है, 100 मार्क्स का। टीयर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टीयर 1 ही दोनों के शायद कोइंसाइड कर सकते हैं या नहीं करेंगे, वो आगे चल के ही पता चलेगा। तो ये भी 100 का है, इसमें भी जीके, रीजनिंग, ये सब पार्ट आता है 100 में, फिर 100 में टेक्निकल पार्ट आता है। तो टेक्निकल पार्ट तो दोनों का सेम है ना, आपको दोनों के टेक्निकल के लिए पढ़ो, बस इसका यही जो डिफरेंस है, राजस्थान की जीके आप और ये सारा जो नॉन टेक्निकल का पार्ट है कितने पढ़ लो, एंड में जाकर आप भूल ही जाते हो। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, आप दोनों का एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ सकते हो। आप टेक्निकल को अपने स्ट्रॉन्ग करके रखो, इसके लिए ज़रूर दिन में 1 से 2 घंटा ज़रूर निकालो, लेकिन टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करके रखो। बाकी जो दिल्ली का होम टाउन है वो अपने दिल्ली को प्रेफर करें, ठीक है, दिल्ली को ही प्रेफर करें, ठीक है। अगर बाहर जाके आप काम कर सकते हो, बाहर अदर स्टेट में जाके काम कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ सेटल करना होता है, तो उसको आप ध्यान में रखो। अगर आप जाके बाहर जाके सब कुछ सेटअप कर सकते हो तो भैया बिल्कुल जाके उस जॉब के लिए प्रिपेयर करो और एग्ज़ाम भी दो। फालतू में सीट्स भी वेस्ट करना सबसे अच्छा है कि किसी और जो ज़रूरतमंद है उसको सीट मिल जाए। तो बेटर यही होगा कि अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली के लिए पढ़े, राजस्थान से तो राजस्थान के लिए पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स वो हैं जिनको कि आप एक बार नाप तोल कर देख सकते हो कि दोनों के अंदर क्या हो सकता है। डी ट्रिपल एस बी के अंदर जो है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर जाओगे डी ट्रिपल एस बी के और राजस्थान के में जाओगे, तो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट इशू रहता है वो होता है सैलरी का। राजस्थान में आपको 33K के अराउंड सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, और इसमें आपको 50+ के सैलरी मिलेगी। दोनों में, राजस्थान के आप दिल्ली के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपको जो है 50 से ऊपर ही सैलरी मिलेगी। नेट सैलरी की बात कर रहा हूँ, ये राजस्थान के अंदर जो है सैलरी नेट से भी कम होगी, 30 के अराउंड आपको मिल जाएगी। लेकिन ईयरली अगर आप सैलरी देखोगे तो आपको 360 के अराउंड सैलरी मिलेगी, इसमें आपको 600K के अराउंड सैलरी मिलेगी, तो ठीक है। तो 2 साल का इसका प्रोबेशन पीरियड होता है, आपको 2 साल तक आपको यही सैलरी मिलेगी। सरकार ने अगर 1 साल कर दिया तो पता चलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, आपको आप अपने आप पता चल जाएगा कि आपको सैलरी जो है किसके अंदर ज़्यादा मिल रही है। तो देखोगे आप सकते हो ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है, 2 साल में आपका 50% का डिफरेंस रहेगा। प्लस अगर आप यहाँ ए होते तो अलग बात है राजस्थान में, बट जेई की पोस्ट है, सेम पोस्ट है, तो सेम पोस्ट में अगर आप चाहो तो दिल्ली जिसके अंदर ज़्यादा सैलरी मिल रही है आप वहाँ जाओ। जैसे कि आपका, अगर आप अदर स्टेट में भी आ रहे हो, जैसे अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और दिल्ली आ रहे हो, तो अगर कम से कम आपका सर्वाइवल जो है ईजी रहे। बट अगर आप राजस्थान में जाते हो और अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो आपके लिए जो है महीने के 30,000 रुपये में खर्चा करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा। हालांकि राजस्थान के अंदर इतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, बट 30K बहुत कम सैलरी है एक जेई के लिए, जो है सैलरी बहुत कम है। तो आप ये दोनों पॉइंट, इस पॉइंट को जो है बिल्कुल ध्यान में रखकर कंपेयर करके, अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो आप डिसाइड कर सकते हो, इस पॉइंट को ध्यान में रख के। दूसरा होता है ट्रांसफ़र रिलेटेड इश्यूज़। ट्रांसफ़र में क्या क्या हो सकता है आपका डी ट्रिपल एस बी के अंदर और राजस्थान के अंदर, डी ट्रिपल एस बी और राजस्थान, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो है पब्लिक हेल्थ, PWD और DLB। और दिल्ली का जो टोटल जो भी डिपार्टमेंट है इसमें, चाहे MCD हो, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड हो, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल हो, DSIDC हो, दिल्ली इतना बड़ा स्टेट नहीं है, दिल्ली के अंदर आपका कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाए, मेट्रो कनेक्टिविटी है आपकी सारी की सारी, आपको जॉब करने में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। प्लस अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हो, दिल्ली के में आउटर स्टेट से आ रहे हो, जैसे कि राजस्थान हो गया या कोई हरियाणा, पंजाब, यूपी कहीं से भी आ रहा है, तो उसके लिए जॉब करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ट्रैवल इतना आसान है। दिल्ली इतनी बड़ी भी नहीं है, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी आप उसके आसपास घर लेके रह सकते हो। प्लस आपकी सैलरी भी इतनी अच्छी खासी होगी कि जो रेंट होगा वो आराम से आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आप अगर आउटर स्टेट से आ रहे हो तो आपके लिए रेंट इतना बड़ा इशू नहीं होगा। सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, तो आपके लिए रेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राजस्थान के अंदर आपका पूरा राजस्थान जो इतना बड़ा है, उसमें आपको कहीं हनुमानगढ़ पकड़ दिया, जोधपुर पकड़ दिया, जैसलमेर पटक दिया, इधर कॉर्नर में कहीं भी धौलपुर डाल दिया, डूंगरपुर डाल दिया, झालावाड़ डाल दिया, तो इतना बड़ा स्टेट है। अगर आउटर स्टेट वाले हो आप, तो आपके लिए बाहर रहकर वहाँ काम करना जो है बड़ा मुश्किल होगा। प्लस आप, अगर आप होम सिक हो, अगर आपको होम सिकनेस रही, तो भी आपके लिए बड़ा दिक्कत वाला काम रहेगा। हालांकि स्टेट के अंदर छुट्टी मिलना आसान रहता है,
स्टार्टिंग के पहले साल में जो परमानेंट छुट्टियाँ आपको मिलेंगी आप वो छुट्टियाँ लेके नहीं जा पाओगे, तो आपके लिए हो, अगर आप होम सिक होते हो तो आपको बड़ी दिक्कत रह सकती है। ठीक है, तो दिल्ली को मैं इस मामले में जो है दिल्ली को प्रेफर करूँगा, क्योंकि ट्रांसफ़र इतना बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप डीएलबी की जैसे बात करें, डीएलबी के अंदर जो नगर निगम है उसको, उसके अंदर आपके अगर आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है तो आप एक ही नगर निगम में रहोगे। जैसे कि अगर आपको कोटा नगर निगम मिल जाता है तो आप हमेशा के टाइम के लिए, मैक्सिमम टाइम के लिए कोटा ही रहोगे। आपका ट्रांसफ़र इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ जो ट्रांसफ़र होगा वो आपका कोटा कोटा के अंदर ही होगा। तो बेटर है कि अगर राजस्थान में आपको डीएलबी मिल जाता है तो बेटर है कि आप उसको चूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप डी ट्रिपल एस बी को लें। ये सारे जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तब ये इन पॉइंट्स पर आप एक बार अपना ज़रूर एक माइंड को सेटल करें, एक बार ज़रूर इस पॉइंट्स को दोबारा बनाएं कि आपका किस डिपार्टमेंट में हुआ है और आपको कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहिए। ये सब पॉइंट्स आपको तब ही सिलेक्ट करने हैं जब आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। फ़िलहाल आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रमोशन रिलेटेड इश्यूज़। इस स्पेसिफिक पॉइंट पर मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। अभी हाल ही में मैंने डीएलबी पे वीडियो बनाया था और एक डीएसआईआईडीसी पे वीडियो बनाया था। ठीक है, इसके लिए आप उन वीडियोस को ज़रूर जो है एक बार देखें और डिसाइड करें कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है। जैसे पीडब्ल्यूडी में भी जेई और एई के रिक्रूटमेंट हो चुके हैं एक बार, तो कुछ आपके सीनियर्स जो हैं आ चुके हैं। प्रमोशन थोड़े स्लो हो सकते हैं। यहाँ पर एमसीडी, इरिगेशन और डूसिब, इनके अंदर भी आपसे पहले कई जो है डिपार्टमेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर भी स्लो हैं। तो पूरा डिपार्टमेंट में जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने डिपार्टमेंट को चूज़ करना है। आप अगर मान के चलिए आपका दोनों में, राजस्थान में और दिल्ली दोनों में हो जाता है, किसी को यहाँ मान के चलो आपको डीएसआईडीसी मिल गया और यहाँ मान के चलो आपको पीडब्ल्यूडी मिल गया, तो आप इन दोनों डिपार्टमेंट के वीडियोज़ को मेरे जाकर कन्फर्म करें और देखें कि आपके लिए कौन सा बेटर रह सकता है। ठीक है, प्रमोशन रिलेटेड देखो, एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रमोशन जो सबसे लंबी सीढ़ी होती है जेई से ए की होती है। जेई से एई बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, एटलीस्ट 10 से 12, मिनिमम 10 से 12 साल लग सकते हैं। बहुत ही मिनिमम टाइम बता रहा हूँ जो कि मैं आपको, इतना टाइम तो आपको एटलीस्ट लगेगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपका जेई में भी सिलेक्शन हो जाता है तो आप किसी भी, चाहे दिल्ली में सिलेक्शन हो चाहे राजस्थान में सिलेक्शन हो, आप हमेशा आगे के लिए प्रिपेयर करते रहें। एई के लिए एग्ज़ाम्स को जो है देते रहें और एई के लिए एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते रहें, क्योंकि अगर आप जेई में रह जाओगे तो आपका मैक्सिमम टाइम जो कि सबसे प्रोडक्टिव लाइफ होती है 25 से 35-40 के साल की एज की, वो आपकी जो है जेई एज ए जेई निकल जाएगी और जेई गिरी करते करते रह जाओगे। तो इससे बेटर है कि आप जेई से एई बन जाओ एक बार पहले। कहीं भी जेई सेलेक्ट होने के बाद में एई के लिए प्रिपेयर करते रहो, जहां आपका एई में सिलेक्शन हो जाए आप एई के लिए चले जाओ। तो प्रमोशन से रिलेटेड है कि मैं बताता रहूँगा धीरे धीरे आपको, एक एक डिपार्टमेंट का वीडियो भी बनाता रहूँगा, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें और मेरे वीडियोज़ को कंटिन्यू फॉलो करते रहें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वर्कलोड एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, एक जो पॉइंट जॉब है दिल्ली में है, एक जो जॉब है राजस्थान में है। देखो, दिल्ली की एक आपकी कैपिटल है, कैपिटल के अंदर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। एमसीडी जैसा डिपार्टमेंट अगर आपके पास हो, ठीक है, और भी जो जो भी डिपार्टमेंट है, डूसिप जैसा डिपार्टमेंट हो जिनके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा होता है। वर्क लाइफ थोड़ा टाइम कम मिलता है, बट लाइफ को एंजॉय करने का भी टाइम मिल जाता है। ठीक है, वर्कलोड काफ़ी रहता है। लेकिन राजस्थान में जैसे क्या है कि स्टेट की जो जॉब होती है, स्टेट की थोड़ी जॉब जो होती है चिल होती है, इतनी ज़्यादा सरदर्दी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिल्ली मैं कह रहा हूँ, स्टेट में थोड़ी चिल होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो कि चुनाव वगैरह होते हैं, जो चुनाव होते हैं उनके अंदर जो है ड्यूटियाँ बहुत लगती है। जैसे कभी प्रधान का चुनाव हो गया, इलेक्शन हो गए, लोकसभा के, विधानसभा के इलेक्शन हो गए, कोई भी इलेक्शन हुआ, तो उसके अंदर ड्यूटीज़ बहुत लगती हैं। तो कुछ दोनों के अंदर थोड़ा बैलेंस जो है बना के देखना आप। ठीक है, इसके मामले में मैं राजस्थान की जॉब को बेटर मानता हूँ थोड़ा। हाँ, कुछ टाइमों में चुनाव में ड्यूटी लगती हैं, वो यहाँ पे भी लगती हैं, एमसीडी वगैरह वालों की, इन सब की भी ड्यूटियाँ लगती हैं। लेकिन इनकी जो ड्यूटियाँ होती है इतनी ज़्यादा थोड़ी चिल होती हैं, जबकि स्टेट के अंदर क्या है कि कोई पूछने वाला नहीं होता, इतनी ज़्यादा सरदर्दी नहीं होती है। तो इसके अंदर वर्क लाइफ बैलेंस मैं स्टेट में ज़्यादा मानता हूँ एज़ कम्पेयर टू दिल्ली में। दिल्ली छोटी सी जगह है, उसके अंदर जो है कि हर कोई आपके काम के ऊपर नज़र भी रखता है। लेकिन राजस्थान जो एक स्टेट, बड़ा काफ़ी स्टेट है, आपका एक रुतबा भी होता है। मैं मानता हूँ कि स्टेट की जॉब के अंदर जो थोड़ा सा रुतबा होता है वो ज़्यादा होता है, रिस्पेक्टेड जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली जैसे एक बिल्कुल एजुकेटेड जो टाउन सिटी है उसके अंदर। एज़ कम्पेयर टू राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर ज़्यादा थोड़ा रिस्पेक्टेड जॉब होती है। जेईओ की और एईस की जो लाइफ होती है थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, वर्क लाइफ बैलेंस जो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपका राजस्थान में सिलेक्शन होता है तो आप इस पॉइंट के अंदर राजस्थान को एक प्लस पॉइंट दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं
कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो ये सब आपके जो पॉइंट्स हैं आपको अल्टीमेट फाइनल सिलेक्शन के बाद करना है। अगर आपका दोनों डिपार्टमेंट में हो जाता है तब आपको इन पॉइंट्स पे डिसाइड करना है। सबसे बेटर है कि आप अच्छे से अभी पढ़ाई करें। वीडियोस के लिए मैं आपकी स्टडी के लिए ज़रूर बनाने वाला हूँ। आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा क्योंकि मैंने दोनों एग्ज़ाम दे रखे हैं, मुझे आइडिया है दोनों के अंदर कि कैसे कैसे एग्ज़ाम्स आता है। प्रीवियस पेपर्स को मैंने स्टडी कर लिया है। तो जल्दी ही मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।